दिया हुआ है ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। एक साथ मिलकर उन्हें उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए इसको एकदम आसानी से हम लोग बना सकते हैं। ए किसी काम को कितना दिन में करता है, 15 दिन में करता है। बी उसी काम को कितना दिन में करता है, 20 दिन में करता है। हम लोगों को करना होता है इस दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो दोनों का एलसीएम क्या होगा, 60 होगा। 60, अब इससे इसको भाग देते हैं, तो भाग देने के बाद 15 चौक का 60, 4 आएगा। 20 से इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि ए जो है एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है। तो दोनों का एक दिन का काम दोनों को ऐड कर देंगे, 7 काम करेगा। अब दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, टोटल काम ही क्या होता है, टोटल वर्क होता है? 7 से भाग दे देंगे, यानी 7 8 56, 4 बचा शेष और नीचे 7। इतने दिन में वे काम को एक साथ मिलकर कर सकते हैं। इसी को हम लोग ना एक और मेथड है एकदम आसानी से समझते हैं, वो भी हम लोगों को जानना जरूरी है। ठीक है, काहे कि कभी कभी कोई मैथ ऐसा मिलेगा तो हम लोग उस तरीका से बनाएंगे। पहला, ए 15 दिन में एक काम करता है, तो ए का एक दिन का काम कितना होगा, 1/15 होगा। बी 20 दिन में एक काम करता है, अर्थात एक दिन में कितना करेगा, 1/20 करेगा। दोनों मिल के कितना करेगा, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, कितना 60। 15 चौक का 60, 4 1 4 प्लस 20 3 7, 3 1 3, कितना होगा 7/60। और क्या करते हैं, इसको उलट देते हैं, इसका रिवर्स करते हैं तो 60/7 आया, अर्थात 8.4/7 डेज में कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है, दिया हुआ है यदि ए किसी कार्य को 8 दिन में पूर्ण कर सकता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में पूर्ण कर सकता है और सी उसी काम को 20 दिन में पूर्ण कर सकता है, तो ए बी सी साथ मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूर्ण कर सकते हैं। कुछ नहीं, एकदम सेम प्रोसेस पे जाएंगे। ए किसी काम को कितना दिन में करता है, 8 दिन में करता है। बी उसी काम को कितना दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है और सी उसी काम को कितना दिन में करता है, 20 दिन में करता है। इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या होता है, तीनों से कटने वाला सबसे छोटा संख्या, सब 20 10 8 से कटने वाला सबसे छोटा संख्या 80 है। इससे भागा देंगे, 10 8 80, 10, 10 से भाग देंगे 8 आएगा, 20 से भाग देंगे 4 आएगा। यानी एक काम को कितना दिन में करेगा, 10 दिन में। बी एक काम को कर रहा है एक दिन में, कितना कर रहा है, 8। सी एक दिन में कर रहा है 4। अब तीनों मिल करके क्या करेंगे, तीनों को ऐड करो, 10 8 18 4 22। 80 टोटल काम है, 22 से भागा दे देंगे, ये होगा 40, ये होगा 11। ऑप्शन देखेंगे, पूर्णांक में दिया हुआ है 11 3 33, 7 40, 11, 3 पूर्णांक 7/11 दिन में पूरा कर देंगे। दिया हुआ है ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। यदि ए अकेले उसी काम को 15 दिन में पूर्ण कर सकता है और सी अकेले उसी काम को 20 दिन में पूर्ण कर सकता है, तो बी और सी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, ए और बी मिलकर क्या करता है, ए प्लस बी काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। ठीक है, उसके बाद बोलता है ए अकेले उसको कितना दिन में करता है, ए अकेले उसको 15 दिन में करता है और सी अकेले उसको कितना दिन में करता है, 20 दिन में करता है। ठीक है, इस तीन का एलसीएम लेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे, कितना, 10 15 20 से कटने वाला सबसे छोटा संख्या यानी 60। 10 6 60, 15 चौक का 60, 20 3 60। बात को समझिए, ए और बी मिलके 6 यूनिट काम करते हैं, ए अकेले का 4 यूनिट काम करता है, मैंने ए का इफिशियंसी कितना हुआ, 4, और बी का तब कितना होगा, बी का 2 होगा। ठीक है,
अब हमसे पूछा है कि बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो बी का एफिशिएंसी कितना हुआ, बी का और सी मिलकर, तो बी का एफिशिएंसी कितना है 2 है, और सी का एफिशिएंसी कितना है 3 है, तो दोनों मिलकर कितना हुआ 5। 5 टोटल काम में भागा दे देंगे, 12 × 5 = 60, यानी 12 दिन में बी और सी मिलकर कार्य को पूरा कर देंगे। ओके, 1/5वां भाग 6 दिन में पूरा कर सकता है, और जगत उसी कार्य का 1/4 भाग 8 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वे उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। आसानी से पहले हम लोग क्या करेंगे कि पंकज जो है, पंकज क्या है, 1/5वां भाग काम को कितना दिन में करता है, 6 दिन में करता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको क्रॉस गुना कर देते हैं, अर्थात 1 से 1 हुआ और 6 × 5 = 30, यानी पंकज जो है 30 दिन में एक काम करता है। उसके बाद दिया जगत, जगत जो है, जगत कितना काम करता है, 1/4 भाग काम को 8 दिन में करता है। तो यानी इसके नीचे कोना कोनी क्रॉस गुना करेंगे तो एक काम को 8 चौका 32 दिन में करेगा। क्लियर है, आया बात समझ में। अब हमको क्या करना होता है, इसका एलसीएम लेना होता है। तो एलसीएम भी 30 है, 30 का क्या होता है, 2 × 3 = 6, 5 × 30 हो गया, और 32, 16 दूना 32 होता है, तो 2 ऑलरेडी है और 16 इसमें लिख देंगे। 16 × 5 = 80, 240, 480, इसका एलसीएम क्या होगा, 480 होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इससे इसको भागा देंगे, 30 से 3 से कटेगा 16, ठीक है, 16 × 3 = 48, 0 हो गया। अब 32 से कटेगा, 32 एकम 32 बचा, 16 × 5 = 15 बार में। ठीक है, अब बोला है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में, वे उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। पंकज का 1 दिन का काम 16, जगत के 1 दिन का काम 15, जोड़ेंगे 31। अब 31 से डिवाइड कर देंगे, 31 से 480 में डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा 31, 710 है, 5 बार में जाएगा, 5 × 1 = 5 और 5 × 3 = 15, 155, 10 से 5 गया 5, 6 से 5 गया 1, 15.15/31। लेकिन हम लोग देख रहे हैं क्या, यहाँ पे तो बोला है उत्तर को 1 दशमलव पूर्णांक तक लिखना है। ठीक है, तो क्या करना होगा, इसको हम लोग इस दशमलव में ले जाएंगे, दशमलव देंगे तो 0 हुआ, 5 बार नहीं जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 × 1 = 4, 3 × 4 = 12, 10 में से 4 गया 6, 4 में से 2 गया 2, दशमलव के लिए 0 देंगे। 8 बार में 8 × 3 = 24, 8 बार में 240 और 48 होगा, और 9 बार में अधिक हो जाएगा, तो 8 बार में जाएगा। अब देखिए हमको 1 दशमलव तक ले जाना था, तो यहाँ क्या हुआ, 8 हुआ, 5 से अधिक होगा तो इधर 1 बढ़ जाएगा, यानी क्या होगा 15.5। क्लियर है, दिया हुआ है अर्जुन अकेला एक काम को 12 दिन में और भीम अकेला उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। चेतन की सहायता से वे उस कार्य को एक साथ मिलकर 5 दिन में पूरा करते हैं। चेतन अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखिए कुछ नहीं, ए कितना दिन में करता है, ए जो है एक काम को 12 दिन में करता है। ठीक है, बी उसी काम को कितना दिन में करता है, बी माने ए से अर्जुन हो गया, आप बी से भीम बोल दिए हैं, बी उसी काम को कितना दिन में, 15 दिन में करता है। ठीक है, और चेतन सी कर दिए, चेतन के साथ मिल करके, तो ए प्लस बी प्लस सी जो है मिल करके कितना दिन में, 5 दिन में कर देते हैं। इस तीनों का, इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, सबसे तीनों से कटने वाली सबसे छोटी संख्या तो 16 होगा। 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60 और 12 × 5 = 60। यानी देखिए ए का एफिशिएंसी, ई जो होता है ना वो एफिशिएंसी होता है, क्षमता। ए 1 दिन में 5 काम करता है, बी 1 दिन में 4 काम करता है, और ए प्लस बी प्लस सी जो है एक दिन में 12 काम करते हैं। ए का एफिशिएंसी कितना है, 5, बी का कितना है 4,
और 5 4 9 हो गया, लेकिन a प्लस बी प्लस सी कितना है 12 है, यानी सी का कितना होगा 3 होगा। ठीक है, यानी चेतन का एक इफिशियंसी कितना हुआ एक दिन का 3, तो हमको टोटल काम करना है 7, तो कितना समय लगेगा 3 से डिवाइड कर देंगे, 20 डेज में चेतन काम को पूरा कर देगा। दिया हुआ है ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी एक साथ मिलकर उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और सी एक साथ मिलकर इसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए बी और सी एक साथ मिलकर इसी काम को कितने दिनों में करेंगे? ठीक है, देखते हैं। ए प्लस बी जो है एक साथ मिलकर 10 दिन में करते हैं, बी प्लस सी उसी काम को कितना दिन में 15 दिन में करते हैं, बी प्लस सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, और ए प्लस सी उसी काम को 18 दिन में करते हैं। क्या करना होगा? इन तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होगा? तीनों से कटने वाली सबसे छोटी संख्या 10 15 18 से 18 5 90 90 हुआ 90। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, 10 से 90 9 बार में 15 छक्का 90 18 5 90। बात को समझिए, यहाँ पे देखिए एक और ए 1 2 बी 2 सी 3 सब 2 2 हो गया ना, ए 2 गो बी 2 गो सी 2 गो। हमको क्या करना होता है? एकदम सबसे सिंपल तरीका से क्या करेंगे? वर्क को ही 2 गुना कर देंगे, सब 2 2 है तो इसी को 2 गुना कर दिए, 180 टोटल वर्क मान दिए। ठीक है, अब क्या होगा? अब ए प्लस बी प्लस सी, तो ए का एक दिन का काम हो गया इतना, इस टोटल को जोड़ेंगे, ए प्लस बी नहीं, अब एक दिन का ए प्लस बी प्लस सी को भूल जाएंगे, हम तीनों का ही काम हो गया, ए का बी का सी का। तो कितना हुआ? 9 6 15 5 20, 20 से भागा दे देंगे, 20 9 180, 9 डेज में वे मिलकर काम को पूरा कर देंगे। दिया हुआ है ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, और बी अकेले उसी काम को 21 दिन में पूरा कर सकता है। तो ए अकेले इसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? कुछ नहीं, ए और बी, ए प्लस बी मिल करके काम को कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में करते हैं। लेकिन बी अकेले उस काम को कितने दिन में करता है? 21 दिन में करता है, बी अकेले 21 दिन। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों से कटने वाली सबसे छोटी, कुछ नहीं, देखो एलसीएम कैसे निकलता है ना, 15, तो 15 का 3 इंटू 5 15 हो गया, 21, 3 7 21 होता है, तो 3 ऑलरेडी लिखे हैं, 7 लिख देंगे, तो कितना हुआ? 3 5 15 7 105, एलसीएम 105 हो गया है। अब इसको भागा दिए, 15 7 105, 21 5 105। ठीक है, यानी ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हुआ? 7, अब बी का हुआ 5, बी जो है 5 यूनिट, तो ए कितना हुआ? 2 यूनिट। ठीक है, अब हमसे पूछता है कि ए अकेले उसको काम, तो ए का एफिशिएंसी कितना निकला हमारा? 2, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हुआ? 2 5 10, 2 दूना के 4, 1 बचा 1/2, 52 दिन में काम को पूरा कर देंगे, इतना डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, दिया हुआ है ए बी से दोगुना अच्छा कर्मचारी है, मैंने यहाँ इफिशियंसी का बात बोल रहा है, और दोनों मिल करके एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? देखिए ए जो है बी से मैंने दुगुना, ए बी से दुगुना अच्छा कर्मचारी है, यानी ए अगर एक काम करता है तो बी का करता है 2, यहाँ पे किसका बात हो रहा है? इफिशियंसी का बात हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि दोनों मिलकर 20 दिन में करते हैं, टोटल वर्क क्या होता है? टोटल वर्क इज इक्वल टू होता है टाइम इंटू इफिशियंसी। क्या होता है? टाइम इंटू इफिशियंसी होता है ना। तो दोनों मिलकर 20 दिन, टाइम कितना दिया? 20, और दोनों का इफिशियंसी कितना हुआ? 2 1 3। अब हमसे जो पूछेगा ए कितना दिन में करेगा, बी कितना दिन में करेगा, दोनों मिल करके आराम से हम लोग कोई भी जो पूछे वही निकाल सकते हैं। तो हमसे पूछा ए अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, तो ए का इफिशियंसी कितना है? 2 है, 2 से काट दिए, 2 दहिया 20, 10 तिहाई 30,
ए जो है अकेला उस काम को 30 डेज में करेगा। ओके, क्लियर है। दिया हुआ है अमृत कुशाल की अपेक्षा दोगुना पेंटिंग करने की क्षमता रखता है। अमृत कुशाल के अपेक्षा दोगुना पेंटिंग करने की क्षमता रखता है। दोनों मिलकर एक साथ काम करता है तो 6 दिन में पूर्ण करते हैं। कितने दिनों में कुशाल अकेले उस काम को पूरा करेगा? कुछ नहीं, ए से अमृत को लिए, के से कुशाल के लिए। अब बोला क्या, अमृत जो है कुशाल की अपेक्षा दोगुना पेंटिंग करता है। अमृत दोगुना तो ये 1 है तो ये 2 हुआ। यहाँ पे इफिशियंसी का बात हो रहा है और दोनों मिलकर के 6 दिन में, तो टोटल वर्क कितना हो गया? टोटल वर्क इज इक्वल टू टाइम इंटू इफिशियंसी है। तो टाइम कितना है? 6 दिन। इफिशियंसी दोनों का मिलकर 3। ठीक है, तो अब पूछा हमसे कुशाल अकेले कितना दिन में करेगा? तो कुशाल का इफिशियंसी कितना है? 1 है। 1 से भागा 6 3 जा 18 बाई 1 इज इक्वल टू 18 डेज में वो ये काम कर देगा। ठीक है, ओके। दिया हुआ है P और Q एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। Q और R उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। P Q R मिलकर उसको 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो P और R मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे? कुछ नहीं, P प्लस Q मिलके 8 दिन में करते हैं। Q प्लस R मिलके उसको 12 दिन में करते हैं। और P प्लस Q प्लस R मिलके उसको करते हैं 6 दिन में। तीनों का एलसीएम लेंगे। 8, 12 और 6 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या 24 है। 8 के पहाड़ा में भी 24 है, 12 के पहाड़ा में भी 24 है, 6 के पहाड़ा में भी सबसे छोटा है जो तीनों से कटने वाला। तो 8 3 के 24, 12 दूना 24, 6 चौका 24। P Q R मिलके एक दिन में 4 यूनिट काम करते हैं। लेकिन P प्लस Q इतना, सबसे पहले देखिए सबका इफिशियंसी हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे? P का अगर निकालना है, ठीक है, देखिए ध्यान से यहाँ पे P प्लस Q कितना है? P प्लस Q कितना दिया? P प्लस Q 3 है। P प्लस Q यहाँ पे 3 हुआ तो R का क्या होगा? 1 होगा। अगर R का 1 है तो Q का क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि Q और R मिलकर 2 यूनिट काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखे R का एफिशिएंसी 1 हो गया। उसके बाद Q का निकाल लेते हैं। तो Q प्लस R का एफिशिएंसी कितना है? 2 है। तो R का जब 1 है, R 1 यूनिट काम करता है तो Q भी 1 यूनिट काम करेगा, यानी Q का भी 1 हो गया। अब P प्लस Q 3 यूनिट काम करता है, E 1 है तो ये कितना होगा? 2 होगा। तो P का कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या था? हमसे पूछा था P और R मिलकर, P और R, P का 2, R का 1, तो P और R मिलकर कितना? 3 यूनिट काम करेंगे। 3 से भाग दे देंगे, 3 और 8 24, 8 दिन में पूरा कर देंगे। दिया हुआ है P Q की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो 18 दिन में कार्य पूरा हो जाता है। Q अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा? कुछ नहीं, P और Q, ठीक है, और 50% अधिक समय लेता है। तो अगर मान लेते हैं हम लोग 1 दिन में ही करता है तो 50% 1.5 दिन में ही करेगा ना, तो लेकिन पॉइंट में आ जाएगा, छोड़ देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसको ही 2 दिन में करता है तो ये 3 दिन में करता है। यहाँ पे क्या दिया? टाइम दिया, ठीक है, कि अगर P 3 दिन में काम करता है तो Q 2 दिन में, 50% अधिक समय लगा। लेकिन बोला दोनों मिल करके काम को 18 दिन में पूरा करते हैं, तो हमारा इफिशियंसी क्या हो जाएगा? एकदम उल्टा हो जाता है ना, इसका 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इफिशियंसी हो जाएगा। टोटल वर्क का जानते हैं हम लोग, टोटल वर्क इज इक्वल टू होता है टाइम इंटू इफिशियंसी होता है। टाइम कितना है? दोनों मिल करके काम को कितना दिन में करते हैं? 18 दिन में करते हैं, तो टाइम 18 दिया, इफिशियंसी 3 2 5 हो गया। ठीक है, अब हमसे पूछता है कि Q अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा? Q जो है, Q का एफिशिएंसी कितना है? 3 3 6 18,
6 पचे 30 दिन में क्यू अकेले उस काम को कर देगा। दिया हुआ है रंगा और राजू एक साथ मिलकर किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि रंगा अकेले इस काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है तो राजू को इस कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। रंगा और राजू, रंगा क्या करता है, रंगा और राजू क्या करता है, रंगा और राजू एक साथ मिलकर 6 दिन में एक काम को करते हैं। तो रंगा प्लस राजू कितना दिन में करता है, 6 दिन में करता है। लेकिन यदि रंगा अकेले इस कार्य को करे तो 18 दिन में पूरा करता है। रंगा 18 दिन में करता है। एलसीएम निकाले 18, 6 3 18, 18 एकम 18। देखो रंगा का एफिशिएंसी कितना हुआ, 1 हुआ। राजू और रंगा मिलकर 3 काम करता है तो राजू कितना किया, 2 यूनिट काम किया। हा? अब हमसे पूछता है का तो राजू अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। राजू का एफिशिएंसी 2, टोटल काम 18, 2 9 18, तो राजू जो है 9 डेज में काम को पूरा कर देगा। ओके, दिया हुआ ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे ए से शुरू करके एक दिन छोड़ करके कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन, एकदम सेम वही क्वेश्चन है, कुछ नहीं। ए कितना दिन में करता है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है। बी क्या करता है, बी करता है 12 दिन में उसी काम को करता है। इसका एलसीएम ले लिए, 10 12 का एलसीएम 60, 10 6 के 60, 12 5 60। लेकिन यदि वे ए से शुरू करके, यानी यहाँ पे क्या हुआ, ए पहले करेगा फिर बी करेगा, तो ए 6 काम करेगा, बी 5 काम करेगा, तो 2 दिन में कितना काम हुआ, 6 5 11। तो हम लोग बोले 2 दिन का काम कितना हुआ, 11। हम टोटल काम कितना है हमारा, 60 है। 11 5 55, तो क्या करेंगे, इधर 5 से गुना, इधर 5 से गुना, 5 गुना के 10 दिन में काम कितना हुआ, 55 काम हुआ। 10 दिन में 55 काम हुआ। अब हम काम मेरा कितना था, 60, 10 दिन हुआ, यानी 1 2 1 2 1 2 इस तरह करके 10 बी तक गया। 11वां दिन कौन काम करेगा, ये काम करेगा, तो यानी 10 हो गया। काम कितना बचा, 5 करेगा के 6, 10 पूर्णांक 5/6 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ओके, दिया हुआ x एक काम का 25% 20 दिन में पूरा करता है। y x के साथ मिल जाता है और वे मिलकर बचे हुए काम को 15 दिन में करते हैं, तो y उसी काम को अकेला कितने दिन में करेगा। देखिए थोड़ा सा इसमें मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है। x जो है एक काम का 25% 20 दिन में करता है। 25% माने 1/4, 1/4, यानी पूरा काम 100% काम x जो है 100% काम को कितना दिन में करेगा, तो यहाँ पे कितना 20 दिन है, तो 20 चौका 80। x जो है 100% काम को 80 दिन में करेगा। लेकिन और यहाँ बोला कि y के साथ शामिल हो जाता है तो वे मिलकर बचे हुए काम को, वो पहले कितना काम किया, 80% काम हो गया, तो शेष काम कितना बचा, 20। तो x और प्लस y जो है, x प्लस y बचे हुए काम को 15 दिन में करता है ना, बचे हुए काम को 15 दिन में करता है। बचा काम कितना हुआ, 25% काम करता था ना, पहले दिया 25%, तो हमारा 75% काम बचा है। तो 75% माने कितना होता है, 3/4 होता है। 3/4 को वो लोग 15 दिन में करता है। 3 5 15, 5 का 20, तो x प्लस वाई मिल करके एक काम को कितना दिन में, 20 दिन में करेगा। यहाँ पे थोड़ा समझने वाला बात है बस। तो दोनों का एलसीएम कितना, 80 होगा, वो एक बार में 20 चौका, माने x का एफिशिएंसी, x एक दिन में कितना, एक काम करता है, तो एफिशिएंसी 1 हुआ।
y और x और y मिलके 4 करता है, तो y का एफिशिएंसी कितना होगा? 3 होगा। हमसे पूछा कि y अकेले उस काम को कितना दिन में, y का एफिशिएंसी 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से भागा देंगे 80 में, 3 दूना के 6, 2 आया 3 6 18 और 2 आया दशमलव देंगे, देखते हैं क्या है पूर्णांक में दिया कि दशमलव में दिया। ठीक है, सब पूर्णांक में है। ठीक, तो 26.2/3 डेज में काम को पूरा कर देंगे। ओके, दिया हुआ है देवेंद्र एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि ईश्वर उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे देवेंद्र से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर बारी बारी से कार्य करते हैं तो कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा? एकदम सेम क्वेश्चन है। देवेंद्र डी से देवेंद्र बोले, देवेंद्र जो है 20 दिन में एक काम को करता है और ईश्वर आई से करे, ईश्वर जो है 25 दिन में उसी काम को करता है। एलसीएम लेंगे, 20-25 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या 100, 20 पचे 100, 25 चौका 100। लेकिन शुरू कौन करता है इसमें यही देखा जाता है। देवेंद्र शुरू किया, पहले डी, उसके बाद डी एक दिन में 5 काम किया, बी एक दिन में आई 4 काम किया, तो 2 दिन का काम कितना हो गया? 2 दिन का काम हो गया 9। हमसे यहां पहुंचना होता है, 9 से 11 9 99 है, 11 से इधर 11 से इधर, यानी 22 दिन में काम कितना हो गया? 99 काम हो गया ना, 22 दिन हुआ तो ये फिर जोड़ा हो गया, मैंने फिर डी शुरू करेगा, यानी 22 दिन तो होगा, काम कितना? 1 बचेगा, का 99 हो गया, 100 टोटल काम था, 1 बचेगा, फिर करेगा के देवेंद्र करेगा, 22.1/5 दिन में काम पूरा हो जाएगा। दिया हुआ है ए और बी अकेले किसी काम को क्रमशः 30 और 40 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं और पहले बी कार्य शुरू करता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा? ये क्वेश्चन जो है ना हर एक परीक्षा में आता है, अल्टरनेटिंग डे वाला का, एक दिन छोड़ करके काम करने वाला। ठीक है, एक दिन के गैप पे काम करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही हर एक परीक्षा में आता है। क्या बोला? ए और बी अकेले किसी काम को, ए काम को कितना दिन में करता है, बी कितना दिन में करता है? ए करता है 30 दिन में और बी अकेले काम करता है 40 दिन में। एलसीएम लेंगे, दोनों से कटने वाली सबसे छोटी संख्या 120, 30 चौका 120, 40 है 120। ठीक है, इतना दूर तक तो करना ही है। इसके बाद मेन झंझट है, पहले एकदम ध्यान देना हो कि काम कौन शुरू करेगा। काम यहाँ पे बोला है कि काम बी से शुरू करके, मैंने पहला दिन जो काम करेगा बी करेगा, फिर ए नहीं करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी नहीं करेगा, इसी तरह सिलसिला चलते रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बी करता है, पहला दिन बी किया तो कितना यूनिट काम किया? 3, और दूसरा दिन ए करेगा तो कितना काम करेगा? 3। एक दिन 2 दिन, 2 डेज का काम कितना हो गया? 7 काम हुआ, 2 दिन में 7 काम हुआ। ठीक है, अब हमको करना होता है, ये क्या है? काम है, वर्क है, ये क्या? वर्क, 7 काम। अब इससे ना इसके एकदम नजदीक पहुंचते हैं, क्या करेंगे? उसके काचा काची पहुंचेंगे, कितना दिन में? तो देखते हैं 17 7 19 119 होता है, यानी 17 दिन अगर काम चला इस तरह से तो 17 दिन, 17 7 119, इधर भी 17 से गुना कर देंगे 34, यानी 34 दिन में 119 काम होगा। 34 दिन काम होगा तो 119 काम होगा। 34 दिन मैंने ए करेगा, मैं डबल में है ना, तो फिर क्या करेगा? बी करेगा। ठीक है, तो हमारा काम कितना हुआ? 34 दिन काम हुआ। अब काम बचा कितना? तो 120 टोटल काम था, 119 हो गया, एक काम बचा और करेगा के? तो बी करेगा। 34.1/3 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ओके, आप 25 महिलाएं किसी खेत की फसल को 22 दिनों में काट सकते हैं।
9 पुरुष और 8 महिला को इसे काटने में कितना दिन का समय लगेगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या बोला है, 15 पुरुष, तो एक तरफ मैन लिखें, एक तरफ वोमेन लिखें, लिख दिए, और कुछ नहीं, 15 पुरुष और क्या 25 या बोला है, या वाला क्वेश्चन, या वाला याद रखिएगा, या वाला 15 पुरुष और 25 महिलाएं किसी काम को डेज में कितना काम दिया है, डेज दिया है 22 दिन में करती हैं, ठीक है। और पूछा क्या है, पूछा है 9 पुरुष और 18 महिला, 9 पुरुष और 18 महिला उस काम को कितना दिन में करेगी। ओके, अगर एक क्वेश्चन 1 2 3 4 5 क्वेश्चन बनाने के बाद इतना लिखना नहीं पड़ता, ये एकदम फालतू है। क्या होता है, फर्स्ट जो स्टेंजा है, मैंने पहला लाइन जहां पे खड़ी पाई खत्म हुआ कि 15 पुरुष या 25 महिला 22 दिन में एक काम, इसको क्या करेंगे, एक लाइन में ऊपर लिख देंगे, जहां पे खड़ी पाई उसमें जितना तुमको अंक मिले सब एक बार आप लोग लिख दीजिए, 15 25 22 तीनों को लिख के गुना में लिख दिए। और क्या करेंगे, महिला से पुरुष का और पुरुष से महिला का गुना करके और ऐड करके लिख देंगे। 18 पचे 90 के शून्य हाथ में 9, 18 कम 9 18 27, 25 9 225, 5 हुआ 7 2 9 हुआ, 2 2 495, 495 लिख दिए। 15 से कट गया, 15 तिहाई 45, 15 तिहाई 45, 11 से कट गया, 11 दूना 22, 11 तिहाई 33, 25 दूना 50/3 यानी 16.2/3 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ओके, दिया हुआ है 8 आदमी 9 घंटा प्रतिदिन कार्य करके किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 7 आदमी 10 घंटा प्रतिदिन काम करके उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए इसके लिए ना सबसे पहले एक फॉर्मूला M1 D1 H1 by W1 is equal to M2 D2 H2 by W2, इसको आप याद रखिए, ये बहुत क्वेश्चन इसी में हो जाएगा। बोला 8 आदमी मैन डे आवर वर्क, मैन डे आवर वर्क, ठीक है। कितना बोला, 8 आदमी, तो 8 आदमी 9 घंटा प्रतिदिन काम करके 20 दिन में प्रतिदिन 9 घंटा काम करके एक काम करता है। उसके बाद बोलता है क्या कि 7 आदमी प्रतिदिन 10 घंटा काम करके काम को कितने दिन में पूरा करेगा। हो गया, 1 0 से 1 0 कट गया, अब तो कटेगा नहीं है, तो गुना करेंगे, 8 दूना 16 9 144, 7 क्या होगा नीचे हो जाएगा, डी हो गया, 7 दूना 14, अब तो जाएगा नहीं, तो 0 देके 4/7 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। 20.4/7 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। दिया हुआ है ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी के साथ मिलकर वे उसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी, ए प्लस बी क्या करते हैं, 30 दिन में एक काम करते हैं। और सी के साथ मिलकर, माने ए और बी ऑलरेडी है और सी बाद में आया, तो कितना हुआ, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर के काम को 24 दिन में कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका हम लोगों को एलसीएम लेना होगा। 30 और 24 से दोनों से कटने वाली सबसे छोटी संख्या, 30 चौका 120, 24 पचे 120, यानी 120 इसका एलसीएम हुआ। इससे इसको भाग देंगे तो 30 चौका 120, इससे इसको भाग देंगे 24 पचे 120 हो गया। अब हम देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ए और बी मिलके 4 भाग काम करते हैं एक दिन में, और ए प्लस बी प्लस सी मिलके 5 यूनिट काम करते हैं। तो हमसे पूछा है कि सी अकेले उसी काम को कितना, तो सी का इफिशियंसी निकालना होगा। ए और बी का कितना है, इफिशियंसी 4 है, ए प्लस बी प्लस सी का मिलके कितना है 5 है, तो सी का जो एफिशिएंसी हुआ 1 हुआ, तो सी अकेले काम को कितना दिन में करेगा, 1 से भागा यानी 120
डेज में सी अकेले काम को पूरा कर देगा।